रेसिडेंट इविल द फाइनल चैप्टर 2016 की एक्शन हॉरर फिल्म 1-6 है, जिसे पॉल डब्ल्यू एंडरसन ने लिखा और निर्देशित किया है। रेसिडेंट इविल रिट्रीब्यूशन 2012 का सीधा सीक्वल, यह रेसिडेंट इविल फिल्म श्रृंखला की छठी किस्त और मूल श्रृंखला की अंतिम किस्त है, जो इसी नाम की वीडियो गेम श्रृंखला पर आधारित है। फिल्म में मिला जोवोविच, इयान ग्लेन, अली लार्टर, शॉन रॉबर्ट्स, इयोन मैकेन, फ्रेजर जेम्स, रूबी रोज रोला और विलियम लेवी ने अभिनय किया है। फिल्म में एलिस और उसके दोस्तों को अल्बर्ट वेस्कर द्वारा धोखा दिया जाता है, जो अम्ब्रेला कॉरपोरेशन की पूरी सेना को सर्वनाश के बचे लोगों के खिलाफ एक अंतिम हमले में इकट्ठा करता है। अम्ब्रेला कॉरपोरेशन के संस्थापक जेम्स मार्कस की एक बेटी थी, एलिसिया, जो प्रोजेरिया से मर रही थी। उसे बचाने के लिए बेताब मार्कस अपने सहयोगी चार्ल्स एशफोर्ड द्वारा बनाए गए एक अप्रयुक्त भ्रूण अम्ब्रेला प्रोजेक्ट टी वायरस को जब्त कर लेता है और इसका इस्तेमाल एलिसिया और इस बीमारी से पीड़ित अन्य लोगों पर करता है। जब वायरस से उपचारित एक बच्चे की मृत्यु हो जाती है और वह ज़ोंबी बन जाता है, तो मार्कस तुरंत प्रोजेक्ट को समाप्त करने का आदेश देता है, इस पर मौजूद सभी डेटा को नष्ट कर देता है और एशफोर्ड को इसे फिर कभी आगे बढ़ाने से मना करता है, जिससे एशफोर्ड तबाह हो जाता है, जिसे अपनी बेटी एंजेला को बचाने के लिए टी वायरस की जरूरत थी। रेड क्वीन प्रकट होती है और उसे बताती है कि उसके पास रैकून सिटी के नीचे स्थित हाइव में घुसपैठ करने के लिए 48 घंटे हैं। मार्कस के साथी अलेक्जेंडर इसाक अल्बर्ट वेस्कर द्वारा मार्कस की हत्या करवा देते हैं। वर्तमान में एलिस बर्बाद हो चुके व्हाइट हाउस में जागती है जब वेस्कर उसे धोखा देता है। अम्ब्रेला कॉरपोरेशन के पास एक हवाई एंटीवायरस है जो हर ज़ॉम्बी को मार सकता है, लेकिन वह बचे हुए कुछ इंसानों के खत्म होने का इंतजार कर रहा है। चूंकि उसके शरीर में वायरस है, इसलिए एलिस को मिशन के बाद जीवित रहने की उम्मीद नहीं है। यात्रा के दौरान एलिस को इसहाक द्वारा पकड़ लिया जाता है। उसे पता चलता है कि उसने जिस इसहाक को पहले मारा था वह उसका क्लोन था। वह उसके काफिले से बचकर रैकून सिटी पहुंचती है, जहां उसकी मुलाकात जीवित बचे लोगों के एक समूह से होती है। डॉक, अबीगेल, क्रिश्चियन, कोबाल्ट, रेजर और क्लेयर रेडफील्ड, जो आर्केडिया पर हमले में बच गए थे। इसहाक का काफिला ज़ॉम्बी के झुंड के साथ आता है। एलिस और समूह उन्हें हरा देते हैं और इसहाक के कुछ मानव बंदियों को वापस ले लेते हैं। हालांकि इस प्रक्रिया में कोबाल्ट की मृत्यु हो जाती है। एलिस और चालक दल हाइव में प्रवेश करते हैं, जहां वेस्कर का नियंत्रण है। वह उत्परिवर्तित रक्षक कुत्तों को छोड़ता है, क्रिश्चियन और एक मुक्त बंदी को मार देता है। रेड क्वीन एलिस के सामने आती है और बताती है कि उसका कार्यक्रम संघर्ष में है, क्योंकि वह कभी भी अम्ब्रेला के किसी कर्मचारी को चोट नहीं पहुंचा सकती, लेकिन उसे मानव जीवन का भी महत्व समझना चाहिए। वह आइजैक का एक वीडियो चलाती है जिसमें वह अम्ब्रेला के अधिकारियों को टी वायरस को छोड़ने की योजना समझाता है, जिससे मानवता की दुनिया साफ हो जाएगी और कंपनी के अधिकारियों सहित कई अमीर और शक्तिशाली लोगों को हाइव में क्रायोजेनिक कैप्सूल में संग्रहित किया जाएगा, जिसका उद्देश्य परिणामी सर्वनाश के बाद दुनिया का पुनर्निर्माण करना है। रेड क्वीन एलिस को चेतावनी देती है कि उसके समूह में कोई अम्ब्रेला की मदद कर रहा है। समूह कई जाल का सामना करता है जो अंततः अबीगेल और रेजर को मार देते हैं। एलिस और डॉक पहले हाइव टीम द्वारा बचे हुए उपकरणों से लिए गए हाइव में बम लगाते हैं और असली तकनीकी रूप से उन्नत आइजैक का सामना करते हैं। डॉक अम्ब्रेला का जासूस निकलता है और क्लेयर को वेस्कर पकड़ लेता है। एक क्रायोजेनिक कैप्सूल खुलता है, जिससे अम्ब्रेला की सहमालिक और मार्कस की बेटी एलिसिया मार्कस मुक्त होती है। आइजैक और रेड क्वीन एलिस को बताते हैं कि वह वास्तव में एलिसिया की क्लोन है। आइजैक इस जोड़ी को खत्म करने और अम्ब्रेला पर नियंत्रण करने की योजना बनाता है। एलिसिया वेस्कर को निकाल देती है, जिससे रेड क्वीन उसके सुरक्षा कार्यक्रम को समाप्त कर देती है
और एक सुरक्षा दरवाजे से उसके पैर को कुचल देती है। डॉक एलिस को गोली मारने की कोशिश करता वेस्कर को प्राइम्ड बमों के लिए डेडमैन स्विच देने के बाद एलिस और क्लेयर आइजैक का पीछा करते हैं, जबकि एलिसिया अपनी बचपन की यादों की एक प्रति अपलोड करती है। एलिस और क्लेयर लड़ते हैं। इसहाक पहले तो उन पर हावी हो जाता है, लेकिन एलिस उसकी जेब में रखे ग्रेनेड को सक्रिय करके उसे मार देती है। वह एंटीवायरस के साथ सतह पर भाग जाती है, लेकिन इसहाक उसे छोड़ने से पहले ही उसे फिर से चालू कर देता है और पकड़ लेता है। इससे पहले कि वह उसे मार पाता, काफिले से इसहाक का क्लोन आता है और उसे मार देता है, यह मानते हुए कि वह असली इसहाक है। क्लोन को फिर मरे हुए लोग खा जाते हैं। एलिस एंटीवायरस छोड़ती है, अपने आसपास के सभी ज़ॉम्बी को मार देती है, इससे पहले कि वह बेहोश हो जाए। वेस्कर एक साथ डेडमैन का स्विच गिरा देता है, जिससे वह खुद एलिसिया, हाइव और हाइबरनेटिस को जगाती है, जो इसलिए बच गई क्योंकि एंटीवायरस ने उसके शरीर में टी वायरस को मार दिया था, न कि स्वस्थ कोशिकाओं को। रेड क्वीन एलिसिया की बचपन की यादों को एलिस में अपलोड करती है, जिससे उसे बचपन मिलता है। हवा के साथ एंटीवायरस को दुनिया के सभी कोनों तक पहुंचने में सालों लगेंगे, और जब तक यह नहीं पहुंचता, एलिस अपने मिशन को जारी रखने की कसम खाती है। दोस्तों, अब यह अंत है, लेकिन उसने दुनिया की किस्मत को अपने साथ ले लिया। अंधकार के दिल में बुराई हमेशा वापस आने का रास्ता खोज लेती है। क्या आपको यह विश्लेषण पसंद आया? लाइक बटन दबाएं, सब्सक्राइब करें और अपने पसंदीदा रेजिडेंट इविल पल पर टिप्पणी करें। हाइव भले ही चला गया हो, लेकिन खौफ अभी भी जिंदा है।